मैया की गोद में खूब खेलते। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जिसकी कथा सुना रहे हैं तुमने पूछा ही नहीं उसका नाम क्या है, उसका नाम कैसे कृष्ण पड़ा। अरे गुरुजी क्या बताएं, कथा ही इतनी प्यारी लग रही है कि ये सब कहाँ ध्यान रहने वाला कि क्या नाम। अच्छा गुरुजी सुनाओ कथा। तो कहा गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहा तपा ब्रजाम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। बोले भगवान का नाम की लीला ऐसी है कि गर्ग जी एक बार मथुरा मंडल गए वसुदेव जी से अपने चेला के पास। कहा वसुदेव जी हमें बड़ा कष्ट है, तुम हमारे शिष्य हो, 6 पुत्रों को मार दिया है कंस ने, कन्या थी वो भी छिटक दी इस कंस ने, हमें बड़ा कष्ट है। कहा गुरु जी कोई कष्ट नहीं है। बोले क्यों? बोले आप तो गुरु हो, आपसे क्या सच्चाई छुपाएं। और गुरु जी के लिए सारी बात बता दी। वसुदेव जी ने कहा ऐसे ऐसे भगवान आए थे अवतार लेकर के, और ऐसे ऐसे हमने गोकुल में जाकर के उनको छोड़ दिया है, वो सुरक्षित है, चिंता करने की कोई बात नहीं, आप गुरु हो, हमारे गुरु से कुछ नहीं छुपा। गर्गाचार्य जी खुश हो गए, अरे वाह, मैं तो पहले ही कहता था कि देवकी वसुदेव का अष्टम बेटा तो लाल ही होगा, लेकिन लोगों ने कहा कन्या हुई तो हमने चुपचाप एक कुंडली भी भीतर रख ली। हमने सोचा हो सकता है हमारा ज्योतिष गड़बड़ हो, लेकिन हमें तो पहले ही पता था कि भगवान ही आएंगे, बेटा ही आएगा। लेकिन जब लोगों ने कहा नहीं कन्या है कन्या है कन्या है, तो हम चुपचाप रह गए कि हो सकता है भाई पलट गया हो विधि का विधान, ज्योतिष भी पलट गया हो, कुछ भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। कहाँ है मेरा लाल? बोले वही है नंद के महल में गुरुजी, बहुत बड़ा हो गया है, नामकरण तो कम से कम कराओ। अच्छा जो सांडिल्य ऋषि थे वो थे नंद बाबा के पुरोहित, और ये भेद संत महात्मा जानते थे कि ये हमारे यजमान का लड़का नहीं है, तो इंतजार कर रहे थे। गर्ग जी वहां से गए वृंदावन, स्वागत किया, नामकरण की बारी आई, तो नाम रखने के लिए जब समय आया तो देवियों के मन में जल्दी श्रद्धा जगी नहीं, फिर भी इन्होंने अपने बच्चे बदल लिए। रोहिणी के जो बलराम जी हुए थे, रोहिणी के बालक को ले लिया यशोदा ने, यशोदा के बालक को ले लिया रोहिणी ने। गुरुजी की परीक्षा, गुरुजी हंस करके बोले वाह वाह क्या है प्रेम है एक दूसरे के बच्चे में, ऐसा ही प्रेम बना रहे, लेकिन विधि का विधान है कि एक दूसरे के बालक नहीं, अपने अपने बालक लेकर के बैठो। नामकरण किया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै। हे रोहिणी जो तुम्हारी गोद में पुत्र है बलादिख्यात बलम विदु, ये बहुत बलशाली होगा इसलिए इसका नाम बलराम, ये राम जी के स्वरूप होगा इसलिए इसके नाम के आगे राम लगेगा। ये बड़ा भी है तो इसका एक नाम दाऊ भैया भी रहेगा। इसका आयुध हल होगा, अस्त्र शस्त्र हल होगा इसलिए इसका नाम हलधर भी रहेगा। और बोले महाराज ये जो एक है लड़का इसका क्या नाम होगा? अब यशोदा के नाम की बारी आई, जैसे ही गुरुजी ने देखा सो देखते ही रह गए, आंख लग गई जी, समाधि लग गई। अब कैसे क्या करें? यशोदा ने देखा गुरुजी बताओ क्या नाम होगा। अब गुरुजी तो खो चुके थे, उनको तो कुछ होश ही नहीं था। जब बहुत हिलाया डुलाया तो एकदम होश में, अरे 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 क्या हो गया था गुरुजी? अरे बोले ये तेरा बेटा तो तिरंगा है 3 रंग का। बोले मतलब गुरुजी? अरे मेरा तो धैर्य ही चला गया था, धैर्यम धुनोति बत कंपेयति शरीरम, ये शरीर में कंपमान हो गया था, ये कोई साधारण बालक नहीं है देवी, ये भक्त। इतना कहा तो भगवान ने सारा किया, चुप हो जाओ, यदि भेद खोले तो समझ लेना। इनसे भगवान नहीं कह दो कि मैं भगवान हूं, यदि इनको पता चल गया भगवान है तो भगवान की इज्जत तो मंदिर में होती है, चुपचाप एक मंदिर बना दिया जाएगा, उसमें हमको खड़ा कर दिया जाएगा, भोग लगा दिया जाएगा, पर्दा लगा दिया जाएगा, बाहर तक नहीं निकलने दिया जाएगा। इसलिए चुप हो जाओ गुरुजी, ये मत कहो कि हम भगवान हैं, हम तो खेलने के लिए आए, हम तो कूदने के लिए आए, हम तो लीलाएं करने के लिए आए, हम तो सुख देने के लिए आए, हम तो कभी कभी नंद बाबा का एक चपाट भी हमको लगे गाल में वो भी हमें करना है, कभी मैया हमको डांटे कभी मारे पीटे, हम तो वो स्नेह प्राप्त करने के लिए आए हैं। चुप हो गए, फिर भी बदल दिया बात को, कहा ककारा कमला कांता, अरे ये कमल कांत है भगवान विष्णु, इतना कहे फिर चुप कर दिए। फिर उन्होंने अपना पैराग्राफ थोड़ा बदला स्टाइल, कहा देखो
ये बिल्कुल विष्णु जैसा है, विष्णु नहीं, विष्णु जैसा है। ऋकारा राम इति त्रयम, तीनों राम के समान गुण है, राम, बलराम, परशुराम। सकारा सद्गुणपति, जो 6 गुण वाले देवता हैं, अनिरुद्ध, हयग्रीव, वामन, पृथु, ऋषभ और दत्तात्रेय आदि, उसका भी इसमें स्वरूप है हल्का हल्का। और श्वेत दीप निवास कृत। और नकारा नारसिंहोहम, दोनों नकार, नरसिंह नारायण भी और यज्ञ नारायण भी, वो भी गुण है इसके अंदर। और कहा मकारोक्षरो यज्ञनिबुक, जो अग्नि के समान देवता हैं यज्ञ नारायण, वो भी ये हैं। और 2 विसर्गों प्रकीर्ते, जिसमें दोनों विसर्ग हैं, नर नारायण ये भी है। और अंत में कहा नर नारायण ऋषि, ये समस्त भगवान के स्वरूप वाले के समान है ये। अब ये बस नहीं कहा कि ये भगवान नहीं है, और आगे एक बात और बोल दी कि इसके एक नाम नहीं है देवी, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्सते, एक नाम नहीं होगा, अनेक रूप रूपाए हैं और अनेक नाम हैं इसके। गुण कर्माण्य रूपाणी, ये जैसे जैसे गुण कर्म दिखाएगा वैसे वैसे इसके नाम पड़ेंगे। एक कभी माखन की चोरी करेगा तो इसका नाम माखन चोर रहेगा, एक कभी युद्ध करके रण छोड़ेगा तो रण छोड़ रहेगा, ये मुक्ति प्रदान कराने वाले रास्ते बताएगा तो इसका नाम मुकुंद पड़ेगा। ऐसे कई नाम बता दिए। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। अब भजन गाएंगे नहीं क्योंकि समय बहुत हो रहा है। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, जो जैसा भाव रहेगा उसके वैसे वैसे इनके नाम होते जाएंगे। इस प्रकार की ये व्यवस्था की गई। नामकरण पूरा हुआ, अंत में दक्षिणा देने की बात आई। नंद बाबा ने कहा गर्गाचारी जी जो कहो सो दक्षिणा मिलेगी, हम अपने मन से नहीं, आप बोल दो जो चाहिए। गर्गाचार्य जी ने पता क्या दक्षिणा मांगी। अब देखो पुरोहित का कर्तव्य क्या होता है दक्षिणा मांगने की। जब बात आई गर्गाचार्य जी ने कहा हमें तो ऐसी दक्षिणा मिल चुकी है नंद बाबा कि जो संसार की किसी वस्तु, किसी पदार्थ कहीं भी नहीं मिलेगी। बोले क्या मिल गया है ऐसा? अरे बोले जो सारे ब्रह्मांड का कल्याण करने वाला भगवान का नाम है कृष्ण, वो पहली बार मेरे मुख से निकला है। इसका नाम कृष्ण होगा। आकर्षति करता इति कृष्णा, जो सारे संसार को अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और यही मेरी दक्षिणा है कि कल्याणकारी नाम सबसे पहले मेरी जेवा से निकला है। कुछ नहीं चाहिए दक्षिणा, बस अपना उन्होंने पत्रा उठाया, आरती करी भगवान कृष्ण की, आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ चले। राधा रानी जी का भी नामकरण किया। अब भगवान यहाँ धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। कहन लगे मोहन मैया मैया, कहन लगे मोहन मैया मैया, मोहन मैया मैया। नंद महिरे सो बाबा बाबा, नंद महिरे सो बाबा बाबा। अरोहल धर सो भैया, अलुहर धर सो भैया। कहन लगे मोहन मैया मैया, कहन लगे मोहन मैया मैया। मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत, खंबन प्रतिबिंब विलोकत। खंबे में मणि लगी हुई थी। अब भगवान पहली बार उसमें मणि में अपने मुख को देखते तो खिलखिला जाते एकदम से, कभी करते हौ, उसमें भी हौ की आवाज आती। वो दिखता लड़का कोई तो खिलखिला जाते। मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखंबन
बिंब बिलोकत नाचत ताता थैया नाचत ताता थैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया ए मैया। और पहली बार जब एक बूढ़ी ने माँ शब्द सुना, अब जिसके यहाँ कोई बेटा ना हो और कोई माँ कहने वाला मिल जाए, फिर सोचो उसको कितनी खुशी होती होगी। जब आज भगवान ने कहा माँ मैया, मैया एकदम खुश हो गई और जानबूझ करके छिप जाती, क्योंकि जितनी बार भगवान मैया मैया कहते तो एकदम उसकी आत्मा यशोदा की एकदम खुश हो जाती। और भगवान कभी नाचते हैं, कभी कुछ करते हैं। एक दिन तो भगवान थप 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 करते 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 देहली के पास पहुंच गए। और जब चौखट के पास पहुंचे तो नंद महर की चौखट थोड़ी ऊपर थी, ऐसे एकदम ऊपर बनती थी पहले चौखट। अब भगवान छोटे इतने, अब इन्होंने सोचा हम बाहर निकल जाएं, चौखट के घर के बाहर आंगन में खेलाऊं। अब जैसे ही भगवान उस चौखट के ऊपर निकलना चाहते थे, सो भगवान ने ऐसे हाथ करे तो हाथ आगे उस तरफ लगे ना जमीन में, तो भगवान ने धीरे से पैर का झटका दिया और सोचा कि हमारे हाथ आगे लग जाएंगे, तो ना आगे हाथ ही लगे और पीछे जो पैर जमीन में थे वो भी ऊपर उठ गए, सो बीच में इयों होने लगे चौखट पे, पार नहीं कर पा रहे थे। बहुत देर तक प्रयास करते रहे, जब पार नहीं हुए तो चिल्लाए बाबा बाबा नंद महर सो बाबा बाबा। इंद्रादि देवता देख रहे थे, कह रहे थे देखो ये भगवान है, ये भगवान है। तीन पैर भूमि याने बलि लियो छली, पर चौखट न लांघी जाए रहो सो मचली, याने खम्ब दियो फार, पर प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। माता की गति दीनी पूतना को बेल, विष आई पूतना रही गति में, या गावे का गमार या है जाने का गबार। इस प्रेम को कौन समझेगा? जिसने अपने तीन पैर भूमि में भू भुवा स्वा जन तप सत्य ब्रह्मांड को नाप लिया, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, और आज वो परमात्मा एक चौखट भी लांघना चाह रहा है, तो ये सुख भी नंद बाबा यशोदा को दे रहा है। कह रहा मैं खुद नहीं नाचूंगा। भगवान आए जल्दी से, माता ने पार करवाया। ऐसे भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। कंस ने एक तांत्र की ब्राह्मण को भेजा, आकर के भगवान के ऊपर तंत्र झाड़ फूंक करने लगा। भगवान ने कहा मेरी विद्या मेरे ऊपर। भगवान ने पता नहीं कौन सा मंत्र मारा, उसका मुंह लकवई मार गया। जो अपने सनातन धर्म के देवी देवताओं को छोड़ करके जादू टोना वाले मौलवियों के पास मजारों पर जाते हैं, इस शिक्षा लो इस कथा से। जिस दिन भगवान की मार पड़ेगी तो फिर हाथ पैर भी साबुत नहीं बचेंगे, कहीं आने जाने के लायक नहीं बचोगे। जाना है तो भगवान के चरण में जाओ, भगवान के धाम में जाओ, भगवान के आगे सिर पटको। भगवान गीता में कह रहे हैं कि जो बेटा मुझसे मांगता है मैं उससे उतना दुखी नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि आया भी तो बाप के पास ही तो आया मांगने, किसी सौतेले के यहाँ तो नहीं गया। हमारे धर्म में क्या देवी देवताओं की कमी है? फिर भी लोग मजारों पर जाते हैं चादर चढ़ाने, और वहां जाकर के सोचते हैं हाँ हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया है, हम इसकी दरगाह आ गए, हम उसकी दरगाह आ गए। कुछ नहीं होने वाला। जो अपने धर्म के देवता से च्युत हो जाता है उसकी कोई गति नहीं होती। स्वधर्म निधने उससे परो धर्म भयावह,
स्वयं के धर्म में रह करके मौत भी मिल जाए तो वो मौत अच्छी है पराये धर्म में जाने से। लेकिन लोग आजकल चंद रुपयों के लिए कहीं क्रिश्चियन बन जाएंगे, कहीं ये बन जाएंगे, कहीं वो बन जाएंगे, लोभ के कारण। पति पत्नी में झगड़ा है तो पत्नी सेवा नहीं करेगी, जाएगी किसी तांत्रिकी मांत्रिकी के यहाँ, नींबू काटो, ये इतना चढ़ाओ, ये रक्त वहां का ये करो, वो ऐसा करो, वहां गड्ढा खोद के ये गाड़ो, वहां ये करो, ये बंधन बंधवा दो, ये रक्षा सूत्र पहना दो, पति को बस में हो जाए पति। अरे पति को बस में करना है तो सेवा करो। सेवा में ऐसा भाव है कि पति क्या भगवान तक बस में हो जाते हैं, फिर तो ये संसार के पुतले। लेकिन लोग अपने स्वार्थ बस पता नहीं ताम झाम में पड़ जाते हैं, अनाथ बने डोलते हैं, जबकि उनके कई नाथ हैं, द्वारिका नाथ, जगन्नाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कितने नाथ हैं। और देवियां उमापति, रमापति, सियापति, लक्ष्मीपति, कितने पति हैं, लेकिन वो बेचारी डोलती हैं अपने पतियों को छोड़ करके। अब इधर इधर अनाथ बने डोलते, नहीं हमारा तो कोई नाथ नहीं है, अब तो हमें मजारी वाला बाबा ही कुछ भभूति देगा, कुछ झाड़ फूंक करेगा, गड़ा बनाएगा, कहीं ये करेगा, कहीं वो करेगा, कुछ होने वाला नहीं है। मन पवित्र है तो सब जगह हरि है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन चंगा नहीं है तो किसी चीज में गंगा जी नहीं आएगी। अब ये सब चरित्र यही बताते हैं, लेकिन अब क्या करें, समय का भी अभाव है। एक दिन भगवान सो रहे थे और भगवान सो करके जगते थे तो उनको मक्खन चाहिए तुरंत। मक्खन यदि नहीं मिला तो फिर समझ लो दिक्कत है। एक दिन भगवान की नींद ज्यादा लग गई। ध्यान पूर्वक प्रसंग सुनो, बस आधे घंटे की कथा है। भगवान माखन खाना चाह रहे थे, मैया अपने काम में फंसी हुई थी और भगवान उठे, पालने में से नीचे आए और आकर के जिस घड़े में माखन लगा रहता था दोनों हाथ डाल करके माखन खाने लगे। अब मैया काम करते करते याद आई कि लाला जग गए हो तो देखें तो जाके कि लाला क्या कर रहे हो। देखा तो पालने में लाला था नहीं। अरे कन्हैया कहाँ गया होगा, इतने राक्षस आते हैं, कहीं कोई ले तो नहीं गया, कहीं कोई घटना तो नहीं घट गई है, क्या है, कहाँ गया, कैसे क्या हुआ। घबरा गई एकदम यशोदा और चिल्लाई, कृष्ण क्वासी, अरे कृष्ण कहाँ हो बेटा, कहाँ हो। जैसे कृष्ण ने अपना नाम सुना भगवान ने बिल्कुल अब सक पका गए। अब क्या होगा, माँ आ जाएगी, मक्खन में मटके में हमारे दोनों हाथ है, अब तो चिल्लाएगी, अब तो डांटेगी, अब तो भटकारेगी। जैसे कोई बच्चा कोई गलती कर देता है तो कैसे फिर वो घबराता है, छोटा सा बच्चा हो, कांपने लगता है, थर-थर एकदम रोने लगता है, आंसू आने लगते हैं। फिर बुलाया, कृष्ण क्वासी करोसी किम, ए बेटा कृष्ण क्या कर रहे हो, कहाँ हो। जब आवाज नहीं सुनी, पितरती, ओ मेरे पिताजी, ओ मेरे बाप कहाँ हो, आवाज तो दो। अब भगवान ने कहा अब ज्यादा बात हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। मैया खोजते खोजते उसी कमरे में गई जहाँ भगवान माखन से मटकी के बाहर हाथ तो निकाले थे, लेकिन मुख पे भी माखन लगा था और पूरे शरीर पे भी माखन और हाथ में भी माखन। अब देखो सुनो, माता ने कहा ओ बच्चू चोरी करने आए हो, चोरी करना सीख गए। मैं क्या तुम्हें कम माखन खिलाती थी जो आज तुम अपने मन से चोरी करके माखन खा रहे हो। भगवान नहीं चोरी नहीं। तो कहा फिर ये हाथ में माखन कैसे। अब भगवान ने कहा बचने का उपाय खोजना पड़ेगा। तो भगवान बने सुप्रीम कोर्ट के वकील और भगवान ने अपनी वकालत की शुरू। बोले सुनो मैया, अब अपनी माँ को मनाना हो, कोई गलती करके बच्चा आए तो एकदम स्नेह वात्सल्य भाव में बोले पहले माँ माँ। जैसे ही ऐसे बोला तो मैया का आधा गुस्सा शांत हो गया। फिर भगवान बोले माता कंकड़ पद्मराग मणिर महिषा तप्यते। अरे सुन ले मेरी माँ,
मेरी कोई गलती नहीं है। सुन माँ, ये जो तूने मेरे हाथ में कंकड़ पद्म राग मणियां पहना दी ना, कंगन पहना दिए ना। बोले हाँ बेटा। बोले आज मैं उठा, आंगन की ओर चला गया, धूप बहुत तेज निकली थी माँ। तो बोले क्या हुआ बेटा? बोले ये जो मणियां लगी हैं इन कंगनों में, तो ये मणियां धूप के कारण से इतनी ज्यादा गर्म हो गई, इतनी ज्यादा गर्म हो गई कि माता ये मेरे हाथ जलाने लगी। तो बोले हाथ जलने लगा तो मुझसे बोलता? बोले नहीं माँ, मैंने एक गोपी से सुना था कि यदि हाथ जल जाए तो एक उपाय है। बोले क्या? बोले जले पे मक्खन लगाना चाहिए। तो माता कंकड़ पद्म राग मणिर महिषा पाणिर्मया तप्यते तेनायम नवनीत भांडवीरे विन्यस्य निर्वापिता। इसलिए माता मैंने जलन हो रही थी हाथ में, सो मैंने दोनों हाथ मटकी में डाल दिए। कहा अच्छा चल ठीक है, तेरी बात मान गए कि तेरे हाथों में पद्मराग और मणियां जड़ी हुई थी तो गर्म हो गए, तो तूने हाथ डाल लिए अपनी मटकी में। अच्छा अब ये बता, तेरे मुख पे मैंने कौन सी मणि लगा रखी थी? कौन से कंगन तेरे मुख पे पहना रखे थे जो तेरे मुख में भी माखन लगा हुआ है? अरे माँ सुनो एक राज की बात। बोले क्या? बोले एक इतना बड़ा कीड़ा ऐसे ऐसे तेरे लाला के पैर पर चढ़ के आया यहाँ से कमर से ऊपर होते हुए अब मेरे दोनों हाथ तो मटके में थे मैया। अब वो कीड़ा ऐसा आया और तेरे लाला के मुखड़े में घुसने ही वाला था माँ कि मैंने एक हाथ निकाला और जोर से उस कीड़े को बाहर फेंक दिया, तो माए मुंह पे माखन लग गया। ऐसो है चित चोर हमारो, 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 ऐसो है चित चोर। एक दिन माखन खाने वाले ने बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। अब भगवान एक दिन क्या कर रहे थे कि अद्भुत थे। भगवान मचल गए। मचल इसलिए गए, मैया कर रही थी दूध गरम, लाला को पिलाए रही थी दूध। अब उसे एकदम आया ध्यान कि अरे दूध दूध दूध, तो मैया ने झटके से लाला को नीचे रखा और दूध के लिए भागी। मैया ने कहा बा दूध प्रिय है पूत प्रिय नहीं, रुक जाओ अभी बता दे। तो भगवान ने जाकर के मटकी फोड़ दी। मटकी फोड़ दी तो भगवान के लिए मैया ने कहा रुक जा, देखती हूँ ऊखल से बांध दिया जाए। और ऊखल के द्वारा भगवान ने आंगन में खींचे। संक्षिप्त में सब कथा सुना रहा हूँ, समय बहुत हो चुका है क्योंकि गोवर्धन उत्सव तक कथा जाने। यमलार्जुन के पेड़ों का कल्याण किया भगवान। नलकुबर और मणिग्रीव ये पुत्र थे, दोनों ऋषियों का अपमान करने के कारण से वृक्ष बन गए, तो उनका कल्याण किया भगवान ने। एक दिन भगवान मचले, मैया समझा बुझा रही थी, भगवान मान नहीं रहे थे। तो मैया ने कहा देखो बेटा तुम चिंता क्यों करते हो, एक बात बताऊं तुम्हें। बोले क्या? बोले तू दूध के लिए माखन के लिए तड़प रहा है, दूध माखन से अच्छा तो एक और बहुत बड़ा मटकी में माखन दूध भरा हुआ है, समुद्र है दूध का। बोले कहाँ? बोले वो देख देख पर चंद्रमा के दर्शन करा दिए। अब भगवान ने कहा मैया ये क्या है? बोले ये बेटा अब कैसे समझाए चंद्रमा है? बोले चंद्रमा क्या होता है? अरे बोले बहुत बड़ा दही दूध का एक सागर है। बोले मैया जब इतना बड़ा दूध दही का वो स्थान है तो उसमें माखन भी बहुत होगा। बोले हाँ। तो बोले जब बहुत माखन होगा तो फिर तो अब तो वही चंद्रमा चाहिए हमको। चंद खिलौना लई हो रे मैया, चंद खिलौना लाओ। वही मचल गए मैया रे चंद खिलौना लई हो। मैया मैं तो चंद खिलौना लूंगा, और यदि तू नहीं ला रही है तो सुन,
जे हो लोटी धरनी पर अभी लौट जाऊंगा पृथ्वी पर, तेरी गोद न आई हो। अब आज के बाद तेरी गोद में भी नहीं आऊंगा। और सुनो, सुरभि को पे पान न करी हो। आज से गाय का भी दूध पीना बंद, दही खाना बंद, मक्खन खाना बंद, धोरी गैया का भी नहीं खाएंगे। सुरभि को पे पान न करी हो और बेड़ी सिर न गुथई हो। ले पूरा बाल छोड़ छाड़ करके एकदम चंदन फंदन तिलक तिलक माला फाला वस्त्र अस्त्र सब उतार करके फेंक दिए, एकदम दिगंबर भेष में खड़े हो गए, सब दिखला लिए, चंदन तिलक रोली चंदन सब। और सुनो मैया, अब देगी चंद्रमा? मैया बोली नहीं दूंगी। तो बोले हो पूत नंद बाबा को, तो अब सुन, आज से तेरो सुत न कहीं हो। आज के बाद अब तेरा बेटा भी नहीं, मैं केवल अपने बाबा का बेटा हूं। लेकिन अब यशोदा क्या करे? हंसी समझावती कहत यशोदा। अब यशोदा ने कहा कैसे इसको मनाऊं, बड़ा रोग आ रहा है, चिल्ला रहा है, पड़ोसी सब सुन रहे हैं कि बच्चा कितना उत्पाती है। तो मैया ने कहा हंसी समझावती कहत यशोदा, नई दुल्हन ही याद हो। अरे बोले बेटा चिंता मत करिए, चंद्रमा है ना? बोले हाँ। बोले इससे भी एक अच्छी चीज है मेरे पास। बोले क्या? बोले एक दुल्हन, एक छोटी सी दुल्हनिया है मेरे पास। ऐसे चंद्रमा तो हजारों चंद्रमा उस पर न्यौछावर है, उस मुख चंद्र चकोरी के ऊपर। अब जब जैसे दुल्हनिया की बात करी तो मैया क्या करोगी दुल्हनिया के साथ? बोले तेरा ब्याह करवा दूंगी, तेरा शादी करवा दूंगी। तो भगवान ने जैसी विवाह की सुनी, दुल्हनिया की सुनी, तुरंत मैया को तुझ आजान दे। बोले नहीं मैया, वो बाद में आ जाएंगे, चिंता मत करो, तू अभी चल मैया, अब तो अभी ब्याह कर, अभी दुल्हनिया ला। मैया ने कहा और परेशानी हो गई, कहां से दुल्हनिया कह दिया। अब चल माँ चल माँ चल माँ, खींचे भगवान मैया। मैया ने कहा देख दाऊ भैया है, कम से कम दाऊ भैया को तू बुला ले। बोले मैया सुनो एक बात। बोले का? बोले देखो ब्याह करने तो अपन दोनों चलते हैं, बाबा को बुला लेते हैं, दाऊ भैया को नहीं ले जाएंगे, बलराम को नहीं ले जाएंगे। मैया ने कहा क्यों, तेरा बड़ा भाई है भाई, तो तुझे उससे चिढ़ क्या है? एक तो पहले तेरा ब्याह करवा रही हूँ उसके पहले, फिर भी तू जल रहा है अपने भैया से, इतनी जलन क्यों? बोले मैया बात वो नहीं है, मेरे को अभी ले चल, बाबा को ले चल, तू चल, और जब बहू आएगी ना, चिड़ कुछ नहीं है, सबसे पहले उसके ही सिर में प्रणाम करूंगा, सिर रख करके चरणों में दाऊ भैया के, मैं भी प्रणाम करूंगा। दाऊ भैया यदि मारेगो तो वो भी सह लूंगा, गुस्सा होगा तो वो गुस्सा भी सह लूंगा, पर दाऊ को नहीं ले जाऊंगा। कहा आखिर कारण क्या है, क्यों नहीं दाऊ को ले जाएगा? बोले मैया कारण बहुत खतरनाक है। बोले क्या? बोले बात ये है मैया, अपन चलेंगे शादी करने। बोले हाँ। बोले हमारे साथ दाऊ भैया भी रहेंगे। बोले हाँ। और बोले दाऊ भैया है गोरे और हम रहे काले कलूटे, और दुल्हन जब सज के आएगी और कहीं उसने दाऊ भैया को पसंद कर लिया तो ब्याह दाऊ भैया का, हम कमारे रह जाएंगे बिना दुल्हन के, इसलिए भैया हम दाऊ को नहीं ले जाएंगे। ऐसी ऐसी बात करती जब भगवान कृष्ण, तो मैया इतना खुश होती कि कहाँ से ये लाला इतना दिमाग लाया है। इतने में नंद बाबा आ गए कि क्या हुआ यशोदा? अरे बोले लाला मचलो है कि चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए। कहा तू भी भोरी है बड़ी, देख लाला अभी तो चंद्रमा लाऊं। बड़ी सी एक परात बुलाई, बड़ी परात, ऐसे उस परात को रखा, उसमें जल भरवाया नंद बाबा ने, और उसमें चंद्रमा की छाई करके उस बड़ी सी परात को रख दिया। कहा ले कन्हैया आ, मैंने तुझे चंद्रमा ला दिया। भगवान आए, उसमें धप धप पानी में बिलोर रहे, चंद्रमा मिल गया, चंद्रमा मिल गया, भूल गए कि दुल्हनिया की बात है कि क्या बात है। यशोदा और नंद बाबा दोनों हंस रहे हैं। जब पूरे उस दम कीचड़ मचा दिए भगवान, तो मैया कह रही है लगता है रे कन्हैया तू तो पूर्व जन्म में सुकरता का। भगवान मानो मन ही मन कह रहे हाँ मैया, एक बार मैंने 12 अवतार भी लिया था। ऐसे भगवान अनेक लीलाएं करते